अब क्या किया जाए हनुमान जी? है कोई अन्य युक्ति? अन्य युक्ति है पुष्कल। कंटक को निकालने के लिए कंटक का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब देखना तुम अपनी ही गंधर्व शक्ति से रक्षित इस पटल को अब ये गंधर्व स्वयं ही भेदेंगे। गंधर्वराज, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इस गंधर्व शक्ति को नहीं भेद सकता तो प्रभु श्री राम की कृपा से तुम भी मेरा या पुष्कल का कोई अहित नहीं कर सकते। गंधर्वराज, तुम चाहो तो ऐसा करके देख सकते हो। रघुवंशी की कृपा, देखते हैं कब तक उसकी कृपा तुम्हारी रक्षा करती है। देखा, विफल हो गया ना तुम्हारा वार। तनिक सा भी अहित नहीं हुआ हमारा। अच्छा, तुझे अभी बताता हूं, रुक। बस इतनी ही शक्ति है तुम गंधर्वों में। ये तो मेरी गति से भी धीमा है तुम्हारा प्रहार। बस, बहुत हो गई तेरी उछल कूद हनुमान। अब मैं देखता हूं कि तू कैसे बचता है। युक्ति काम कर रही है हनुमान जी। हाँ पुष्कल, जहां शक्ति काम ना करे वहां युक्ति से काम लेना चाहिए। ये क्या हुआ? आशा है ये कोई अनिष्ट का संकेत ना हो। जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हाँ, अवश्य ही ये उनकी सफलता का संकेत है। वो देखिए, हनुमान जी। नहीं, कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है गंधर्वराज। खड़े खड़े क्या देख रहे हो मूर्खों? जाओ, जाकर समाप्त करो उन्हें। जल्दी जाओ, अंत कर दो सबका। सावधान वीरों, संभालो अपने अस्त्र, गंधर्व आ रहे हैं। जय श्री राम। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आपका स्वागत है पुष्कर भैया। अब हम सब मिलकर उन गंधर्वों का सामना करेंगे। ये लीजिए पुष्कर भैया।
संकोच मत करिए कालदेव, इतनी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संदेश है स्पष्ट कहिए। श्री राम, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने आपके लिए यही संदेश दिया है कि आपने भूलोक पर निवास करने के लिए जो अवधि निश्चित की थी वो पूर्ण हो चुकी है। बार बार मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? हनुमान के हृदय में तो श्री राम का वास है, अतः श्री राम के साथ जो भी घटित हो रहा है उससे हनुमान भी प्रभावित हो रहे हैं। कदाचित उन्हें धरती पर श्री राम के रहने का समय पूर्ण होने का आभास हो गया होगा। यदि हनुमान ब्रह्मा जी की योजना पूर्ण होने से पूर्व ही अयोध्या लौट गए तो अनर्थ हो जाएगा। यमदेव ने श्री राम को ब्रह्मा जी का संदेश दे दिया है। अब समय आ गया है लक्ष्मण के साथ होने वाली लीला का, ऋषिवर दुर्वासा के हस्तक्षेप का। न जाने ऐसा कौन सा संदेश लाए हैं ऋषिवर, जिसके कारण भैया श्री राम को इतना बड़ा वचन देना पड़ा। श्री राम के कक्ष का द्वार बंद है दुर्वासा ऋषि के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं पुरुषोत्तम राम? चरण वंदन ऋषिवर दुर्वासा। आयुष्मान भव। अब देख क्या रहे हो? दुर्वासा ऋषि आए हैं श्री राम से भेंट करने। द्वार खोलो, मुझे श्री राम से कुछ निवेदन करना है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। क्षमा करें ऋषिवर, श्री राम किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तो अब राम राज्य में राम से मिलने के लिए एक ऋषि को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी ऋषि दुर्वासा को। प्रतीत होता है ये राज सत्ता का अभिमान है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैं तो सौमित्र लक्ष्मण, मेरे क्रोध की सीमा पार हो उससे पूर्व ही मेरे आगमन की सूचना श्री राम को दो। किंतु ऋषिवर। लक्ष्मण, यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो क्या क्या भस्म होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्षण मेरे आगमन की सूचना दो श्री राम को, अन्यथा सर्वत्र राम राज्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। क्षमा श्री राम, इतना कठोर होना पड़ रहा है मुझे, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। आपके वार्तालाप में हस्तक्षेप ही आपके संसार से निर्वाण के पथ को प्रशस्त करेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जग प्रसिद्ध हैं। ये सबको श्राप दें उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। सबको संकट में नहीं डाल सकता मैं। लक्ष्मण को शीघ्र ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि हनुमान की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षण सबको छोड़कर श्री राम के पास लौट सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए वरुण देव। मेरे प्रभु श्री राम, मेरे हृदय में पीड़ा और मेरे प्रभु का दिखना, कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है? मुझे इन गंधर्वों को समाप्त कर शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना होगा।
भरत भैया गंधर्व अपने अस्त्रों से वार करे, उसके पूर्व ही हमें उन पर आक्रमण करना होगा। सवृत अस्त्र प्रकट हो। दिव्य रश्मि पुंजास्त्र प्रकट हो। वज्रास्त्र प्रकट हो। चंद्र कवच अस्त्र। आक्रमण। इसके अस्त्र ने हमारे अस्त्रों को हिम की ढाल से रोक लिया। प्रतीत हो रहा है इन गंधर्वों के दिव्यास्त्र इन सब के दिव्यास्त्रों को विफल कर देंगे। इन सबको मेरे कारण पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। श्री राम की सेना को संकट में डाल दिया है मैंने। जय श्री राम। यदि भरत भैया आदि के अस्त्र आगे बढ़ने में विफल हुए तो सब संकट में पड़ जाएंगे। कुछ तो करना होगा मुझे। किसी को संकट में नहीं पड़ने दे सकता मैं। नहीं। यदि इस समय भीतर गया तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। अब वो होने वाला है जिसके लिए इतना सब करना पड़ा। आशा है कि हनुमान के लौटने से पूर्व ही सब हो जाए, प्रशस्त हो जाए श्री राम के निर्वाण का मार्ग। यदि हनुमान लौट आए तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। भरत भैया, तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र के मध्य से रिक्त स्थान ढूंढकर आप लक्ष्य साधिए। तावमुख पर उसके अंत के साथ ही हमारे सभी अस्त्र मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे और अंत हो जाएगा सबका। हनुमान, हमारे अस्त्रों को और नहीं रोकने दूंगा मैं तुम्हें।
तुम्हारा अस्त्र मेरे घूमते हुए दिव्यास्त्र से बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा रघुवंशी। टूट ही गया ये हिम का अवरोध। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लव, भरत काका के दिव्य बाण की तीव्रता और ताव के घूमते हुए दिव्यास्त्र पे ध्यान केंद्रित करो। कुश, काकाश्री के दिव्यास्त्र को तनिक सी और तीव्रता की आवश्यकता है, तभी ये रिक्त स्थान से प्रविष्ट होकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा। हमारी गंधर्व सेना का अंत कर दिया तुमने। ऐसा कैसे कर सकता है कोई पृथ्वीवासी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास निष्ठा है, भक्ति है प्रभु श्री राम की। भक्ति की शक्ति ने यह सब किया है गंधर्वराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु शत्रु को क्षमा करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः तुम भी यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अब इस अंधकार को तज के प्रभु श्री राम की भक्ति के आलोक में आ जाओ। उनसे तुम क्षमा मांग लो। प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, क्षमा कर देंगे तुम्हें। हमारी सेना को नष्ट करने वाले हनुमान, हम रघुवंशियों से कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम एकाकी ही पर्याप्त हैं तुम सबके लिए। अर्थात मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परम पिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहाँ आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है?
आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा, मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। ये मुझे कैसी व्याकुलता हो रही है, कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और अपने वचन के निर्वहन में कोई पक्षपात नहीं करता, वही वास्तव में एक महान व्यक्तित्व का स्वामी होता है।